आज इस क्लास में कमर कस के बिल्कुल बैठ जाओ और प्रेजेंट लगा दो भाई, प्रेजेंट लगा के बैठो। अगर आप प्रेजेंट लगा दोगे मुझे मालूम पड़ जाएगा आपने लाइक कर दिया, और सब्सक्राइब कर दो जरूर, बेल आइकन को प्रेस कर दो। जब तक घंटी की आवाज टाँग की आवाज नहीं आ जाए तब तक मत छोड़ना उसे। आज बिल्कुल बेसिक टू एडवांस इंग्लिश में आपको सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। आज हम कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे, किस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब जैसे मतलब हमने यहाँ पर लिखा है तो मैं उसे हंसाता हूँ, इसको आप नहीं बना सकते, और मैं हंसता हूँ इसको आप बना दोगे। क्यों है ऐसा, क्यों होता है कि देखिए अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, है ना। अब जैसे मतलब मैं यहाँ पर हूँ, मैं हंसता हूँ, है ना, तो हंसना यानी मैं खुद कर हंसता हूँ, है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं उसे हंसाता हूँ, इस तरीके का सेंटेंस आपका रेस्पॉन्स नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि आपका रूट स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपका रूट स्ट्रॉन्ग होगा तो फ्रूट अपने आप उत्पन्न हो ही जाएगा मेरे भाई। तो आज रूट पर काम करेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करें वर्ब की, किसकी बात करेंगे? वर्ब। देखो जैसे हमने यहाँ पर लिखा वर्ब, तो वर्ब दो तरह का होता है। एक तो होता है आपका डूअर। क्या होता है? डूअर। डूअर क्या होता है सर? जिंदा या मुर्दा। तो सर जिंदा होता है ना, कैसा होता है? सिंपल भाषा में, बेसिक भाषा में आपको जिंदा होता है डूअर, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हंसना, क्या लिखा? हंसना। जैसे मैंने यहाँ लिखा रोना, क्या लिखा? रोना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा दौड़ना, क्या लिखा? दौड़ना। अगर मैं कहूँ मैं हंसता हूँ, है ना, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये है आपकी, है ना। अगर मैं कहूँ मैं हंसता हूँ तो देखो मैं खुद काम करूंगा, है ना। अगर मैं कहूँ मैं दौड़ता हूँ तो मैं खुद दौड़ूंगा, वर्ब मैं खुद करूंगा, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ हंसाना, क्या कहूँ? हंसाना। अगर मैं आपसे कहूँ रुलाना, क्या कहूँ? रुलाना। अगर मैं आपसे कहूँ दौड़ाना, दौड़ाना, ठीक। तो इसमें से इसको आप नहीं बना सकते सेंटेंस में। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होगा कंप्लीट? तो बेटा इसकी इंग्लिश तो डिक्शनरी में है, लेकिन इसकी अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं है ना। और दुनिया का वह शब्द जो डिक्शनरी में ना हो, जो डिक्शनरी में ना हो और सेंटेंस में यूज किया जाता हो, इस वजह से उसे मेक से स्टार्ट करते हैं, मेक एंड गेट, है ना। इस वर्ब को हम क्या बोलेंगे? इसी वर्ब को हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? कॉजेटिव वर्ब। इसी को हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। और हिंदी में से बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। हिंदी में से हम बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। अब जैसे मैंने आपको इसका, अब तो हम कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है ना। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कॉन्सेप्ट वन, कॉन्सेप्ट वन। अब देखो कॉन्सेप्ट हमारा वन है ये, है ना। और हमने मैं आपको ये पहले पढ़ा चुका हूँ, आपने सारी वीडियो नहीं देखी है, अगर नहीं देखी है तो उसे भी देख लो, है ना, उसे भी देख लो, फिर आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि फुल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट नंबर वन मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैंने क्या बताया? जब जब काम करने वाला, करने वाला और करवाने वाला, करवाने वाला दोनों हो तो हम मेक का प्रयोग करते हैं बेटा। किसका प्रयोग करेंगे? मेक। मेक लगाते हैं, मेक, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा मैं, अब इसका एक जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इसका होता है, स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस मेक, सब्जेक्ट प्लस मेक, या आप लगा दो मेक्स, मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस तरीके से आपका इसका स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे मतलब मैं यहाँ पर लिखूं मैं उसे हंसाता हूँ, हंसाता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पर अभी क्या बोला है? काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद हो, काम करने वाला और करवाने वाला जब दोनों व्यक्ति मौजूद होते हैं तभी हम लगाते हैं मेक और मिक्स, है ना। आगे बात समझ में? आज आपको बिल्कुल इंग्लिश सिखा दूंगा मैं, मेरे साथ इस क्लास में जुड़े रहिए, बिल्कुल कमर कर लो। आज हम तुम रूट का काम करेंगे मेरे मुन्ना। अगर रूट अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो फ्रूट अपने आप आएगा, है ना। तो देखेंगे जैसे हमने कहा काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद होते हैं तो वहां पर मेक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेक। अब यहाँ पर देखेंगे, देखो ये हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक बाबू बना दिया, क्या बना दिया? बाबू। दूसरा बाबू ये है, ठीक। अब देखो मैं हंसाता हूँ, मैं हंसाता हूँ यानी मैं इस पे काम करवा रहा हूँ और ये कर रहा है ना। मैं हंसाता हूँ यानी काम मैं करवा रहा हूँ, कर कौन रहा है? ये, है ना। तो दोनों व्यक्ति मौजूद है, दोनों व्यक्ति मौजूद है। तो इस तरीके से दोनों व्यक्ति मौजूद है तो किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे? तो आई मेक, आई मेक, आई मेक, आई मेक हिम लाफ, आई मेक हिम लाफ। इस तरीके से आपका लिखो। अगर मैं ये कहूँ मैं तुम्हें हंसाता हूँ, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, ठीक, मैं तुम्हें हंसाता हूँ। तो देखो यहाँ पर व्यक्ति और देखो दोबारा, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, है ना। अब काम भी करवाएगा ना, करवा तो ये रहा है और कर ये रहा है, तो दोनों व्यक्ति आपस में मौजूद है। जब दोनों व्यक्ति मौजूद होते हैं तो वहां पर मेक लगा दो, मेक लगाओ। कैसे बनाएंगे? आई मेक यू लाफ, आई मेक यू लाफ। इस तरीके से होता है ना। इस तरीके से आपका हुआ। अगर वहीं पर कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करूं, अब लिख लो यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसको, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। आज बिल्कुल बेसिक पे काम कर रहे हैं आज हम, सेकंड नहीं। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा कहता है जब काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो, करने वाला ना हो तो गेट लगाते। तो क्या लगाते? गेट लगाते हैं मेरे को, क्या लगाते हैं? गेट। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करो। अगर आपको नहीं समझ में नहीं आ रहा है ना तो मुझे कमेंट करो, कमेंट भी नहीं कर पा रहे तो फोन है ना आपके पास, कॉल कर दो। सर मेरी समझ में आ रहा है, कॉल कर दो, नंबर लिख लो, नंबर नोट कर लो, 8392 89 और देसी भाषा में लिख लो नंबर मेरा, ठीक है। प्योर देसी भाषा में लिख लो नंबर, कॉन्टेक्ट है, फोन करो। सर मेरी समझ में आया, सर मेरी समझ में आया, है ना।
कमेंट करो। ठीक है, क्या कहा? जब काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो, है ना? जब काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो तो गेट लगाते हैं, बिल्कुल क्या लगाते हैं? गेट। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर देखो जल्दी फटाफट। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस गेट गेट्स, गेट गेट्स प्लस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और प्लस करके लगा दो अदर वर्ब। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। अगर इस स्ट्रक्चर पर आप काम करोगे तो कभी भी दुनिया में आप कभी भी डिफीट नहीं खा सकते, अगर इस स्ट्रक्चर पर काम करेंगे तो। ठीक है, किस तरीके से बनाएंगे? अब जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैंने लिखा, एग्जांपल देखिए, मैं उसे पिटवाता हूं, पिटवाता हूं। अब समझना भैया से, एकदम बारीकी से समझना मेरे को। अब मैंने कहा मैं उसे पिटवाता हूं, अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट। अब मैं उसे पिटवाता हूं, जैसे मान लो अब ये तो आपका हुआ, ठीक है। अब मैं उसे पिटवाता हूं, किसी उसे पिटवाता हूं, ठीक। अब ये है, अब मैं इसे पिटवा रहा हूं, मैं इसे पिटवा रहा हूं, मैं इसे पिटवा रहा हूं। अब यहां पर हम देखेंगे कि काम करवाने वाला हो और करने वाला ना हो तो गीत लगाते हैं। करवाने वाला तो है, करवाने वाला तो है, लेकिन करने वाला नहीं है। यानी मैं इसे पिटवाता हूं, पिटने वाला तो है लेकिन पीटने वाला नहीं है ना? पीटने वाला नहीं है। इसे पीटेगा कोई और, इसे पीटेगा कोई और, तो पीटने वाला तो है ही नहीं, है ना? पीटने वाला तो है लेकिन पीटने वाला नहीं है। तो इस केसेस में हम गेट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? गेट। किस तरीके से बनाएंगे आप? किस तरीके से आप बनाएंगे? आई आई गेट, आई गेट। उसके बाद हमें क्या करना? आई गेट हिम, आई गेट हिम बीटेन। क्या होगा? बीट।